फौरन दरवाजा खोलो करीम। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? करीम, करीम, मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्या? होश में आओ, तुमसे कह रही हूं। जाना है मुझे यहाँ से, खोलो दरवाजा। मैं तुमसे कह रही हूं, मुझे जाना है। करीम, मुझे अभी के अभी जाना है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। क्या हो रहा है मुझे? बस थोड़ी सी जलन होगी तुम्हें। और फिर जिस्म में हल्की सी सनसनाहट होगी। कहीं नहीं जाने दूंगा। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे मैं तुम्हारी और तुम मेरे लिए बनी हो बस।
मॉर्निंग माय डियर वाइफ। ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ये देखो जरा, कितना एंटीक पीस टूट गया। दूर रहो, इधर बताना, करीब बताना कुछ। क्या करोगी तुम? इस मुजस्मे से मुझे मारोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत है ही नहीं कि तुम इसे उठा सको। ये क्या है? ये सब क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हें बांध नहीं सकता था, क्योंकि ये मेरा लेवल नहीं है। लेकिन मुझे अपनी एहतियाती तदबीर तो लेनी पड़ेंगी ना, जब तक तुम्हारी मज़ामत खत्म ना हो और तुम्हें याद ना आए कि तुम कौन हो, तब तक मुझे अपने तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो तुम, पागल हो। प्लीज नूर, बदतमीजी मत करो। तुम बीमार हो, दिमागी मरीज हो। मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुम? घबराओ नहीं, इस इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये इंजेक्शन घोड़ों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके और वो पुरसुकून हो जाते हैं। मैंने तुम्हारे वजन के मुताबिक इनका बहुत एहतियात से हिसाब लगाया है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे तुम्हें बांधना ना पड़े नूर। तुम बीमार हो, नफ्सियाती हो, पागल हो तुम। अपनी एनर्जी को चीख के जाया मत करो प्लीज। क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सब खत्म हो जाएगा जब तुम्हें याद आएगा कि तुम कौन हो। ये सब खत्म हो जाएगा मेरी जान। रुको रुको, उठो मत मेरी जान। तुम खुद को मेरे हवाले कर दो अली, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ, तुम्हें सुकून मिलेगा। अली, तुम जानते हो मैंने आखिरी मर्तबा इतना सुकून और खुशी कब महसूस की थी? मुझे याद भी नहीं। ये खुशी, ये सुकून, ये प्यार, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा इस सब का कोई मतलब नहीं है मेरी जान। सारी रात मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, पता है तुम्हें? चलो, मर्द को मत उठाना अभी। अली देखो, जरा देखो हमारे बेटे को, वो भी अपनी माँ की तरह एक पुरसुकून और खुशगवार नींद सो रहा है ना। रात को वो ये सोचकर सोया कि उसका बाप वापस आ गया है। न जाने कितने खूबसूरत ख्वाब देख रहा होगा अभी। आज से मेरा जीना और मरना सिर्फ मर्द के लिए ही होगा।
इस वक्त मर्द को मेरी जरूरत है। हम बहुत ज्यादा खुश और बहुत खूबसूरत खानदान बन जाएंगे अली। खैर चलो, वरना मर्द की नींद खराब हो जाएगी। अच्छा सुनो, नाश्ते के बाद हमें फौरन ही अपने निकाह की तारीख तय करने के लिए जाना है, ठीक है ना? फिर मैं अम्मी के साथ शादी का वेन्यू देखने जाऊंगी। मेरे जहन में एक इवेंट कंपनी है, लेकिन देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं तो सब कुछ बहुत जबरदस्त चाहती हूँ। मतलब हमारी शादी है तो सब अच्छा होना चाहिए ना। खास तौर पर मेरे दुल्हन का ड्रेस तो जबरदस्त हो। अच्छा, मैं पहले जाकर नहाऊंगा और फिर कपड़े चेंज करूंगा। उसके बाद फिर हम चलते हैं, ठीक है? अली सुनो, तुम्हें अपने इस फैसले पर पछतावा तो नहीं है ना? सच में अली, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। भरोसा रखो, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा खुश रखूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, ये सब मर्द के लिए है। ये सिर्फ उसकी खुशी के लिए। यकीन करो, तुम भी खुश रहोगे। तुम भी मेरे साथ खुश रहोगे अली, बहुत खुश रहोगे। अली, मेरी तमाम बदमिजाजी और तमाम बदतमीजियां तुम्हें खो देने की वजह से थी अली, लेकिन सच में अब तुम देखोगे। अब तुम एक नई अलीना को देखोगे अली। तुम्हें एक नई अलीना से मिलवाऊंगी मैं, जिसे तुमने कभी भी नहीं देखा होगा, खुशी और सुकून के साथ। तुमने निकाह का फैसला करके एक कदम आगे बढ़ाया है, मैं भी एक कदम आगे बढ़ाऊंगी। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए अपनी आखिरी सांस तक दौड़ूंगी। अच्छा खैर, देर हो रही है, बहुत से काम करने हैं। शगुफ्ता साहिबा, शगुफ्ता साहिबा, मेरी मदद करें मेरी। तुम बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। वो औरत यहाँ है क्या? अपनी मदद सिर्फ तुम खुद ही कर सकती हो नूर। क्यों? मुझे चाहने तो मैं तुमसे भीख मांगती। देखो तो अपने आप को तुम किस तरह से नुकसान पहुंचा रही हो। क्यों? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? समझ जाओगी जब तुम्हें याद आएगा कि तुम कौन हो। तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? माफ करना, एक बिजनेस कॉल है। बाहर की दुनिया भी तो साथ चलानी पड़ती है। मैं कुछ देर के लिए तुम्हें तन्हा छोड़ रहा हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी।
या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे। या अल्लाह मेरी मदद कर, क्या करूं? या अल्लाह। ये फोन पिछले 20 साल से बंद पड़ा है और अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मुझे तुम्हारे इंजेक्शन की डोज बढ़ानी पड़ेगी और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। या अल्लाह मेरी मदद कर मेरी। ये भी लोग हैं। दरवाजा भी बंद है, अब मैं क्या करूं? मदद करो, कोई मदद करो मेरी।
कैसे हो सकता? नहीं, 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 नहीं। देखो, वैसे मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि शादी की तारीख मेरी मर्जी की हो ना, इसलिए तुम देख लो, जो भी कहोगे हम वो रख लेते हैं तारीख, ठीक है तारीख ना? से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अब देखो, शादी की तैयारियों में कितनी जल्दबाजी होगी। अब पता नहीं जल्दी में वेडिंग ड्रेस भी कैसा मिले, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कम से कम शादी तो हो रही है ना। हद है, कैसे खुशी खुशी निकाह की तारीख लेने जा रहे हैं ये दोनों। आह, बेवकूफ लड़की, बेवकूफ। वाकई उसने अपने हाथों से एक अच्छे आदमी को एक मक्कार औरत के हाथों में दे दिया। उस औरत की चालाकियां देखे जरा। पहले अपना बच्चा खुद खत्म कर दो, उसके बाद सबसे हमदर्दियां समेटकर उस बेचारे अली से शादी कर लो। अल्मास, कोई अपना बच्चा खुद क्यों जाया करेगा भला? हाँ, अम्मी जाहिद ने बताया था कि उसने मिस कैरेज के बाद भी सबके सामने हामला होने का नाटक कर रही थी। तौबा मेरे अल्लाह। तुम तो पहले अपनी फिक्र करो अल्मास साहिबा। अलीना ने तो बाद में निकाह का फैसला किया, लेकिन नूर ने क्या किया? अगर वो अपने हाथों से सब कुछ न गंवाती तो आज अलीना भी उसकी जगह नहीं ले पाती। बाबा क्या करूं, फिर से आपकी वही बातें शुरू हो गई। देखे ना अम्मी, नूर की कोई खबर है? यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अल्लाह अल्लाह, इंटरनेट पर भी कुछ नहीं है। जरूर कुछ है। ये लोग तो अली के सामने छोटी से छोटी खबर भी लाना चाहते थे ना, तो फिर ये क्यों किया? इतनी जल्दबाजी में निकाह कर लिया, लेकिन एक टाइम की भी खबर नहीं शाया हुई। अरे बेटा, मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही सर चकरा रहा है। फोन भी तो नहीं उठा रही ना। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि गड़बड़ है कोई। चले मान लेते हैं कि हमारी मासूम नूर ने समझौता किया और फिर मुआहदे के तहत शादी कर ली उसने, तो अली को किस तरह से पता चलेगा कि वो जाकर निकाह रोक दे? अगर वो ये सच्चाई सामने लाना चाहता था तो ये बात वो मुझसे आकर कहता ना कि अली को इत्तला दे दूं मैं इस बारे में। इसके अलावा वो दोनों यकीनन शादी पर सहाफी को बुलाते और खबर शाया की जाती। अल्मास, इन बातों को छोड़ दो। तुम अपने मसाइल की फिक्र करो बस, और कुछ नहीं। तुम नूर के मैगजीन के मामलात पर ही नजर रखती रहना बस, और बहुत जल्द वो तुम्हें तुम्हारे पेट पर तमगा देने वाले हैं। कुछ तो गलत है, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। चलो चलो, तुम नाश्ता करो बैठकर। आप कहाँ चली? उफ, कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि नूर की तरफ चक्कर लगा लूं। हाँ, जाते हुए एक सोने का चौथाई सिक्का भी दे देना हफीजा। अम्मी अम्मी रुके, मैं भी आपके साथ चलूं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इजाजत भी तो नहीं है ना तुम्हें। ओहो, बस 1 घंटे के लिए तो जाना, इसमें क्या होगा? और फिर हम दोनों गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी से वापस आएंगे। यहाँ बैठकर सिर्फ परेशान होने से बेहतर है कि मैं भी चलूं आपके साथ। अच्छा भाई ठीक है, आ जाओ। और बात सुनो, वहाँ जाके उसकी किसी गलत बात में हाँ नहीं मिलाना। मुझे लगता है सब में तुम्हारा भी हाथ है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ जाओ, और जाते ही अपनी कजन से कहना तुम्हारी पीठ पर थपथपाए। हो सकता है कि इससे तुम्हारा भी नसीब खुल जाए। चलो। हेलो जाहिद जान, मैं अम्मी के साथ नूर से मिलने जा रही हूँ और तुम फिक्र नहीं करना, मैं गाड़ी में ही बैठी रहूंगी। मैं ज्यादा कुछ करूंगी नहीं और अपना ख्याल भी रखूंगी। लेकिन जाहिद, तुम्हें हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम करना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं किसी ड्राइवर से कहता हूँ कि वो तुम्हें ले जाए जहाँ तुम जाना चाहती हो। लेकिन देखो, अपना ख्याल रखना और ऐसा कुछ मत करना जिससे पछताना पड़े। ठीक है मेरी जान, फिक्र मत करना। वैसे तुम कहाँ हो इस वक्त? कंपनी में हो इस वक्त, और अभी मीटिंग में जा रहा हूँ। मुझे फोन बंद करना होगा। माफ करना मुझे बेनोई साहब, आपको इंतजार करना पड़ा। मैं बस 2 बातें कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। तो कहो फिर, काम की बात करोगे तो
तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का ही फायदा है। नाज़ान की हालत देखी मैंने, मुझे बुरा लगा कासिम। वाह वाह, पहले तो उसे घर से निकाल दिया और अब उसकी हालत बुरी लग रही है। देखो, फजूल बातें मत करो और मुझे सुनो, आइंदा तुम हाथ नहीं उठाओगे, समझ गए? तुमसे पूछ के हाथ उठाऊंगा मैं? तुमने तो निकाल दिया ना उसे घर से और लाके मेरे दरवाजे पर फेंक दिया, और घर में उसकी जगह लाकर एक खूबसूरत लड़की बिठा दी, और यहाँ मुझे नसीहत कर रहे हो कि मैं हाथ ना उठाऊं। और तुम तो तलाक देने वाले हो ना, तो तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हारा अब नाज़ान से ताल्लुक तकरीबन खत्म होने वाला है, और मैं इतना जानता हूं कि उसके बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इम्तिहान मत लो। अगर नाज़ान को दोबारा इस हाल में देखा तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा मैं, समझ गए तुम? हाँ, जाहिल। जरा तेवर तो देखो इन साहब के। सबक तो तुम्हें अभी मैं सिखाऊंगा जाहिद साहब। क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? काम करो अपना, चाय लेकर आओ यहाँ पर। तुमने ये इंसानियत के नाते किया जाहिद, अपनी मर्दानगी के नाते किया। दोबारा ऐसा मत करना। नाज़ान के बारे में मत सोचना, मत सोचना। बात सुनो, तुम्हारा काम में दिल नहीं लगता ना? ये देखो क्या किया है तुमने। जो छिलके उतारे हैं ना, उसमें मैं 3 लोगों का खाना तैयार कर सकती हूँ नाज़ान। अरे अगर इतना ही अच्छा करती हैं तो खुद कर ले, मुझसे ना बोले। उफ, नखरे। अरे फिर बताओ, आखिर किस काम की हो तुम? एक आलू तक तो तुम छील नहीं सकती और खुद को औरत कहती हो, शर्म नहीं आती? हाथों के लिए कोई क्रीम नहीं है यहाँ? अरे मेरी जान, क्या तुम्हारे हाथ सख्त हो गए हैं? वो देखो उधर, मेरी सोने की मैनिक्योर वाली बाल्टी तैयार है, उसे इस्तेमाल कर लो, तुम बहुत अच्छा महसूस करोगी। तौबा या अल्लाह, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। चलो जाकर देखो दरवाजे पर कौन आया है, या फिर मुंह नहीं दिखाना चाहती? कौन है आप? बागबान की गुलाब से दोस्ती थी, मतलब कि किसी नायाब से दोस्ती थी। सबके हिसाब से हम में प्यार था, लेकिन उसके हिसाब से दोस्ती थी। और मैं दुनियादारी की बातें करता, लेकिन उसकी बस किताब से दोस्ती थी। जज्बात के साथ आया हूँ। ये आपके लायक तो नहीं, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत सा गुलदस्ता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया हूँ नाज़ान साहिबा। इन फूलों की हरियाली आपकी जिंदगी में भी हरियाली कर देगी। या अल्लाह, ये क्या नया अजाब है? हाय अली, मैं तो मर ही जाऊंगी यूं ही चलते चलते। ये सब इतना जल्दी हो गया, अब क्या करना है? बस भी करो यार, सिर्फ एक साइन ही तो करना है। एक साइन का क्या मतलब है? नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे होने वाले शौहर, क्योंकि इस बार हम ऐसी शादी करेंगे कि हमारे सारे दोस्त और दुश्मन सालों तक हमारी शादी याद रखेंगे। अली, तुम जानते हो ना, पिछली बार भी अम्मी ने मेरा वेडिंग ड्रेस चुना था, और जो बात है मुझे उस वक्त इतना सेंस भी नहीं था। लेकिन मेरी जान, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं परियों जैसा ड्रेस लेने वाली हूँ, खुद चुनूंगी मैं वो ड्रेस। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम अली सर, आपसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। दरअसल वो हीरा साहब, दिलचस्पी नहीं है कोई? वो क्या कहना चाहती है लिखकर बता रही है हमें। बार पर आप ही का नाम लिख रही हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा ना आपसे, मैं रखता हूँ फोन। कौन था? बैंक से फोन था क्या? नहीं, बस कोई खास फोन नहीं था। चलो फार्म हाउस छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हें आंटी के साथ शॉपिंग पे भी जाना है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सच नहीं हो सकता। बिल्कुल आईने में देखने जैसा है ना, बस थोड़े बहुत फर्क के अलावा बिल्कुल जैसे आईने में देख रही हो।
ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मेरे जहन में भी यही आया था। मुझे लगा मेरा दिमाग शायद मुझसे खेल रहा है। कौन है आखिर ये औरत है कौन? ये तुम हो मेरी जान, तुम ही हो। तुम बीमार हो, तुम वाकई बीमार हो। लेकिन अब ठीक हूं मैं, क्योंकि तुम वापस आ गई हो। बिल्कुल ठीक हो। तुम मेरे लिए वापस आई हो ना मेरी जान। आईने में खुद को देखती रहो ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम कौन हो। अल्लाह ने तुम दोनों की सूरत तो एक जैसी बना दी, काश किस्मत एक जैसी ना हो। हिरा के अल्फाज, वो कुछ बताना चाहती थी। वो तस्वीरें तुमने हटवाई ना, वो तस्वीरें। शुगुफ्ता साहिबा, उन्होंने भी कहा कि अल्लाह तुम्हारी किस्मत उस जैसी ना करे। वो डर गई थी मुझे देख। क्या ये औरत मर चुकी है? नहीं नहीं, तुम मरी तो नहीं हो। तुम अभी भी जिंदा हो, बिल्कुल जिंदा हो। देखो तो जरा खुद को। लोग मुझे बार बार कह रहे थे। लोग तो तुम्हें धोखा देना चाहते थे। वो तुम्हें याद ही नहीं दिलाना चाहते थे कि तुम कौन हो, तुम्हारा माजी क्या है। लेकिन मैं हूं ना, और मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम कौन हो। आओ करीम, आ जाओ, करीम, आओ मेरे पास। खुदा के लिए ऐसा मत कर। मैं नहीं हूं, मैं वो औरत नहीं हूं, मैं वो औरत। बस थोड़ी सी देर और फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। प्लीज प्लीज ऐसा ना करो। मैं वो औरत नहीं हूं, मैं नहीं हूं वो औरत। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मैं तो अपना वेडिंग ड्रेस का मसला आज ही हल कर लूंगी। वैसे हो सकता है कि फिटिंग का थोड़ा बहुत मसला हो, लेकिन अम्मी कह रही थी कि वहाँ बहुत अच्छी वैरायटी है, तुम्हें पसंद आएगी तो मैं कोई एक ले लूंगी। और तुम क्या डिसाइड किया है, क्या पहनोगे? पहन लूंगा कुछ भी नॉर्मल सा यार, इसमें क्या है। तुमने पिछली बार भी यही किया था। तुम मर्द हजरात हमेशा ही ऐसे करते हो। चलो फिर शाम को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। ये भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम अलीना मैडम। वालेकुम अस्सलाम। पहले कॉफी पी लेते हैं, फिर शुरू करते हैं, ठीक है? जी ठीक है मैडम। हाँ, और अलीना के लिए भी कॉफी बना देना। मूड क्यों खराब है? सुबह तो चिड़िया की तरह चहचहा रही थी। वो परिंदा अब अपने परों से महरूम है, इसीलिए बेवजह फड़फड़ा रहा है। या अल्लाह, क्या कहूँ अब। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी नहीं जनाजा उठ रहा हो। अली की शक्ल देखिए, ऐसा लगेगा जैसे वो शादी का लिबास नहीं कफन पहनने जा रहा है। यार अम्मी, वो तो उदास भी नहीं है, मतलब समझ रही हैं, जैसे वो मौजूद ही नहीं है। उसकी हालत बिल्कुल मुर्दों जैसी लग रही है। मुझे लग रहा है जैसे नूर से मुझे एक जिंदा लाश मिली हो। अलीना, बात सुनो मेरी।
तुम आज तक किस बात की जंग लड़ रही थी बताओ? मुझे जरा ये तो बताओ, इतनी तकलीफ तुमने इस शादी की जोड़े को दोबारा पहनने के लिए नहीं सही? हाँ, यह अभी सर झुकाने का, मायूसी का, रोने का वक्त नहीं है। ये तुम्हारी जीत का वक्त है। सर उठाकर अपनी फतह को कहकाहों से, रंगों से सजाने का वक्त है। समझ गई? माना कि अली अब जिंदा नहीं रहा, लेकिन तुम उसे जिंदगी दोगी। उठो उठो उठो, जल्दी उठो। चलो आओ मेरे साथ, इनमें से कोई एक जोड़ा मुंतखब कर लेते। चलो। वाह 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 वाह, जरा इन सुर्ख गुलाबों की खूबसूरती तो देखो नाज़ान। हाय, कैसे महक रहे हैं, कितने ताजे हैं ना ये। हाँ, बहुत महकदार और रंग बिरंगे हैं माशाल्लाह। क्या हुआ लड़की, ये तुम्हें पसंद नहीं आए? हाँ, तुम्हें तो आदत होगी ना शौहर। अरे कौन सा शौहर, कुछ दिनों बाद वो तुम्हारा साबिक शौहर बन जाएगा, जो तुम्हें दरवाजे पर बाहर फेंक कर चला गया था। याद है कि नहीं तुम्हें? वो हर दिन तुम्हें फूल देता था ना, और वो जो अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता नाज़ान साहिबा। या अल्लाह, ये अपने तानों से बहुत क्यों नहीं आती। शुक्र मनाओ कि तुम नसीब वाली हो, समझी? मैंने तो तुम्हारे भाई से एक मुट्ठी हरी सब्जी भी नहीं ली। या अल्लाह, जब तूने मुझे इस आजमाइश में डाला ही है तो अब सब्र भी दे दे। क्या हुआ लड़की, सब्र मांगकर मुझे सुनाने की कोशिश कर रही? बात सुने, मुझे बोलने पर मजबूर मत करे और मेरा मुंह मत खुलवाए। ये क्या है? मैं शादीशुदा हूँ, अभी तक मेरी तलाक नहीं हुई है, तो फिर क्यों किसी गैर मर्द के साथ मुझे उलझा रहे हैं? वैसे ही मेरी जिंदगी में मसले कम है क्या, जो ये इस बदतमीज इंसान से निपट रही हूँ? अरे 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 अरे, नखरे देखो, नाशुक्री कहीं की। थू, अपनी हालत देखी है तुमने? तुम्हें तो इन सब पर खुश होना चाहिए नाज़ान, कि फहरी साहब मुहज्जब इंसान है। उन्होंने तुम्हारा माजी नहीं देखा, वरना अगर कोई और होता तो हमें धक्के देकर बाहर निकाल देता। तो तुम्हारा भाई का तो नाम ना ले, शर्म नहीं आती? मैं अभी तक शादीशुदा हूँ, तलाक नहीं हुई है, फिर क्यों आप मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ घसीट रही हैं यार? काश बाबा जान होते, अगर वो हयात होते तो ऐसा कभी ना होता जो अब तक होता आ रहा है इस घर में। और भाईजान की तो पहले मुझे लगता था कि मेरे कान गूंज रहे हैं, मगर अब पता चला कि हमारी जबान दराज बहन हमारे पीठ पीछे हमारी तारीफों के पुल बांध रही होती है। आपा, आपको बाबा को तो शामिल नहीं करना चाहिए था ना। मुझे ये बताओ, ये कौन लेकर आया इस घर में? कल तक तो ये नहीं था। भाई को भी पसंद नहीं आया है। ये क्या है? क्या इसे खाया जा सकता है? हाँ, चख के देख लो, बहुत अच्छा जायका है, बेवकूफ। अरे काजिम, ये फहरी साहब नाज़ान के लिए लेकर आए थे। हाँ? हाँ, तो आप बताइए भाई, क्या आपको ये ठीक लगता है? क्या ये मुनासिब लगता है? आपने मुझे जबरदस्ती उस शख्स के सामने बिठाया, और अब ये शायरी और फूल वगैरह, मुझे तो घिन आ रही है उससे। बोले ना भाई, क्या ये मुनासिब है? मुझे नहीं लगता। ये क्या किया तुमने? अपने भाई का अच्छा मूड खराब कर दिया ना। वो जाहिद रोब डालना चाह रहा है मुझ पर, तलाक भी दे रहा है और नाज़ान को दिल से भी नहीं निकाल रहा। नहीं निकालेगा भाई। एक बात तो पक्की है, ये फहरी साहब रोजाना अपना बटवा खोलकर हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। मुझे अच्छी तरह सब समझ आ रहा है। ये कितनी बार आए होंगे? तकरीबन 2 बार। 2 बार भाई, 2 बार। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, लड़की को छोड़ता कोई एक है, पीछे 1000 पड़ते हैं। भाई, एक लड़की को एक छोड़ता है तो 1000 उसे चाहते हैं। वैसे 1 मिनट रुकें, मेरा मतलब है हम अपनी बहन के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब नहीं है इसमें? भाई, अपनी बहन के बारे में ये कहना कि एक छोड़ता है 1000 चाहते हैं, क्या ये बुरी बात नहीं है? और हम बार बार फहरी 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 कह रहे हैं। लोग उसके होटलों के बारे में ना जाने क्या क्या बातें करते हैं, आपको तो सब पता है। बस ये फजूल और बेतुकी बातें मुझसे मत किया करो। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी बहन उस आदमी के इंतजार में बैठी रहेगी? उम्र निकलती जा रही है उसकी। हम अपनी बहन के लिए इस बार भी कोई ना कोई रईस ही ढूंढेंगे। हमें अपने बारे में भी तो सोचना है ना। लोगों की परवाह मत करो। तो बस तकफुरुल्लाह,
तोबा तोबा। जी कहिए। आपको मुबारक हो जाहिद साहब। मुश्किल था लेकिन हमें अदालत की तारीख मिल गई। अगले हफ्ते जुमरात को समाअत होगी, भूलिएगा मत। एक ही समाअत में काम हो जाएगा, ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया वकील साहब। चलो आओ। आदिल बाबा, वो जिस मामले में मदद मांगी थी ना मैंने आपसे, वो मामला खत्म हो चुका है। अब नहीं है वो मसला, इसीलिए अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटे नहीं, एक और अहम बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। नहीं बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। बेटा क्या तुम अपनी साबका बीवी से मोहब्बत करते हो? आदिल बाबा इन सब बातों का क्या फायदा है? बताओ क्या मोहब्बत करते हो? अगर करते हो तो इसी वक्त आना होगा तुम्हें अली। ये कौन सा घर है? यही होगा अम्मी, देखें नूर की गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पर। क्या उसने घर बदल लिया है? ऐसी कोई बात नहीं, बताया भी था ये सब कुछ एक खेल था। इतनी बेवकूफ नहीं कि उसके घर में रहे। यही घर होगा, चले आ जाए। या मेरे अल्लाह, सोचा नहीं था कि उस आदमी से इस तरह मिलना लिखा हुआ है हमारा। बात सुनो, खटखटाओ, तुम ही जानती हो उसे। अच्छा अम्मी, याद रखिएगा नूर का शौहर एक शरीफ आदमी है, कई नस्लों से वो इस्तांबुल में रहता है, तो जरा तमीज से बात कीजिएगा। मुझे तमीज मत सिखाओ अलमास। अच्छा सुने, जब हम अंदर जाएंगे ना तो आप जरा करीम से बात कीजिएगा और मैं नूर के पास 2 मिनट के लिए अकेले बात करूंगी। हाँ, तुम फौरन अलीना को भी बुलवा लेना, ठीक है? बस करें, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, उससे पूछना जरूरी है। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।